आप देख रहे हैं AR न्यूज पाकिस्तान। नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। इस वक्त बलवाल सलमानपुरा में मौजूद है। यहाँ पे मुगल इत्तेहाद यूनियन जिन्होंने एक छोटी सी तंजीम बनाई है लोगों की फलाह बहबूद के लिए, जो मुख्तलिफ तरीके से लोगों के काम आएंगे, मुख्तलिफ लोगों के दुख दर्द में शरीक होंगे, जैसे को फौत की खुशी कमी, यानी कि जो जो हो सका जिसमें अगले बंदे को थोड़ा सा रिलीफ मिले, तो उसकी जमात के मेम्बरान हमारे साथ हैं। उनसे आज गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि इस जमात का मकसद क्या है, ये किस लिए बनाई गई है। जी, मुगल इत्तेहाद यूनियन का मैं सदर हूँ जी। हाजी गुलाम मेरा नाम है। और अच्छा, आप ये बताएं कि आपने जो मुगल इत्तेहाद यूनियन बनाई है, तो इसके बेसिकली क्या मकसद है, किस मकसद के लिए ये बनाई गई है, और आपने इसका क्या रखा है, क्या मकसद है आपके, किस मकसद के लिए ये सारी चीज़ें आप बना रहे हैं। मेन मकसद तो हमारा ये है कि हम जो हालात के मुताबिक जो है ना जी, वो हर आदमी की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए, छोटे बड़े को देखते हुए हमने ये वक़्त के लिहाज से इत्तेहाद बनाया, जिसमें हमारी कुछ ज़रूरियात थी कि फौतगी है, शादी ब्याह है, यतीम बच्चियों की शादी का मसला है। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो घर के सरबराह फौत हो जाते हैं, उनके बच्चे रह जाते हैं, उनका हमने कफालत का कुछ सिस्टम बनाया। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका ये जो तंजीम का मकसद है, ये अपनी बरादरी की हद तक सिर्फ मुख्तस है या मजीद दीगर जो लोग हैं उन तक भी ये सहूलत पहुंचेगी, उनको भी आप इसमें शामिल करेंगे। हमारा मेन मकसद तो बरादरी का था जी, लेकिन अब हमने जो किया है ना, हमें इसमें दूसरे लोगों का भी मदद देखते हुए हम उनकी भी हर मुमकिन कोशिश करें, यानी कि ओवरऑल सारे बंदे जी बिल्कुल। तो उसमें क्या को आप करेंगे कि मेन आपके क्या देखते हैं कि मेन टाइटल क्या होगा। मैं मकसद किसी की फौतगी हो जाती है या किसी को खुशी गमी है, तो आप उसमें कैसे शामिल होंगे। वो मसला ये है कि जिस घर में फौतगी हो जाती है उसके वक्ती हालात ठीक नहीं होते। हमारी मेन मकसद है कि हम उनका कफन दफन, खाना, कब्र का खर्चा वो यूनियन की तरफ से देंगे, ताकि उस आदमी को वक्ती तौर पे हर चीज़ की सहूलत मिले, यानी कि थोड़ा सा रिलीफ मिले। ये हमारा तो अपनी जमात की तरफ से क्या कोई मैसेज है ताकि को दूसरे लोग आपके इस बात से थोड़े से सहमत हों या थोड़ा सा कोई इससे सबक हासिल करें। हमारा जो है ना जी, वो यही है कि हमारा फ़ोन नंबर, हमारा बोर्ड सब कुछ मौजूद है, हम शहर में मौजूद है। जिस आदमी को भी किसी को ज़रूरत पेश आए वो हमसे रब्ता करे, हम इंशाल्लाह हमें वक्त दस्तियाब। उसका नाम जनाब सज्जाद सैन मुगल। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ मुगल इत्तेहाद यूनियन का। माशाल्लाह जी। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी जो मुगल इत्तेहाद यूनियन है, तो इसमें अगर कोई बंदा शामिल होना चाहता है तो उसका क्या कोई तरीकाकार। इसमें हमने बड़ा सादा सा तरीका रखा है। इसके लिए शामिल होने के लिए हमने 5 रुपये फंड रखा महाना, तो वो दे के शामिल कोई भी आदमी हो सकता है। पहले तो हम सबसे पहले हमारी ये मुगल यूनियन इत्तेहाद है मुगलों के लिए, लेकिन अगर कोई और भी चाहे तो इसमें ऐड हो सकता है, यानी कि ओवरऑल कोई बंदा भी शामिल। ओवरऑल कोई भी हो सकता है। अच्छा, वो आपकी बॉडी का अगर मेंबर ना हो तो अगर उसको कोई मसला दरपेश हो जाए तो क्या आपकी जमात उसके साथ कोई तो उसकी फेवर करेगी। हमारी कोशिश होगी कि उसके साथ भी पूरा तावन किया जाए, हालात को मद्देनजर रखते हुए जो इसका हकदार हो, यानी उसका कोई कफालत करने वाला ना, तो हम हमारी यूनियन उसकी कफालत करने, यानी कि बॉडी के मेंबर ना भी हो। हाँ। तो आपकी जमात की तरफ से आपका क्या कोई मैसेज ऐसा डिलीवर करें ताकि जिससे को आपके बॉडी के मेंबर मुस्तफीद हों या दूसरे लोगों को इस चीज़ का कोई फ़ायदा हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि सब भाइयों को मिल के ना हम पे भी इत्मीनान करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। ये अच्छा काम है, सब मिलकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और ये ना हमारे इस काविश का मजाक नहीं उड़ाए। अगर वो कोशिश में शामिल होंगे, हेल्प करेंगे हमारी और अप्रिशिएट करेंगे, तो इंशाल्लाह सबका फायदा होगा। हाफिज मोहम्मद मुजाहिद। तो मुगल इत्तेहाद यूनियन के साथ आपका क्या रिश्ता। मैं एज ए वर्कर हूँ, इनका नायब सदर बनाया गया तंजीम की तरफ से, तो मैं इंशाल्लाह एज ए वर्कर काम कर रहा हूँ। अच्छा, एज ए वर्कर रहेंगे साथ जी। अच्छा, तो क्या देखते हैं मुगल इत्तेहाद यूनियन जो बनाई गई है, तो ये क्या क्या तब्दीलियां लाने वाली है अपनी बरादरी के लिए और बलवाल के अपने शहर के लोगों के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बात है कि आज के दौर में बहुत मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पे जो लेबर मजदूर बंदा है उसके लिए। अगर उसके घर में कोई फौतगी हो जाए तो वो मैयत को छोड़ के वो भागता है कि मेरे घर में जो मेहमान आ चुके हैं मैं उनके खाने का, उनके रहने सहने का बंदोबस्त करूं। आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
एक घर में फौतगी हो जाती है, एक मेहमान आ जाते हैं, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सब मामलात को देखते हुए ये यूनियन बनाई गई है ताकि जो हमारे गरीब भाई हैं, मजदूर भाई हैं, मैं भी उनके साथ हूँ जैसे ही हूँ, ताकि कम अज कम उसकी परेशानी जितनी कम से कम हो सके हम मिल के उसकी परेशानी कम करें, ताकि उसके ऊपर पहले एक तो दुख है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, दूसरी ताकि उसका जो दुख है, तकलीफ है, वो मिल के उसकी ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए, यानी कि उसको दुख को बांटे, उसके दुख को बांटे, उसके दुख में शरीक हों, ताकि उसको एहसास हो कि यार ये मेरा नहीं है, ये सारे यूनियन का है, हम सब भाइयों का ये दुख है, ताकि उसको इस चीज का ये ना हो कि मैं अकेला हूँ, मैं आजमाइश में हूँ, ये ना हो, उसको यही पता लगे ये मेरे साथ भाई हैं और मेरी हर लिहाज से, माली लिहाज से, फिजिकल लिहाज से, हर लिहाज से ये मदद कर रहे हैं, तामन कर रहे हैं, और ये उसको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, ये ना वो समझे कि यानी कि गैबी तौर पे, और ये यही समझा जाए कि अल्लाह की तरफ से मदद है, इसका कोई किसी का नाम नहीं, कोई इशू नहीं होगा, ये ऐसा। खालिद महमूद मुगल साहब कहाँ के रहने वाले? सुलेमानपुरा का रहशी है। अच्छा, सुलेमानपुरा के रहसी हैं। आपके मोहल्ले में मुगल इत्तेहाद यूनियन एक तंजीम बनाई गई है, एक ग्रुप बनाया गया है जो लोगों की फलाह के लिए उन्होंने एक अपना मिशन बनाया है। तो क्या देखते हैं कि ये जमात आगे गुज़श्ता 3 माह से ये काम कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि इन्होंने कुछ काम ऐसा किया भी है, कुछ थोड़े से लोगों की फलाह के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं जो लोगों को अच्छे लगे हो या नुमाया हो, या कुछ आपने भी देखा हो? मैंने इनका काम देखा जी, मुझे ये यूनियन बहुत अच्छी लगी, मैं इसमें एंट्री हो गया और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी लोगों के लिए। वेलफेयर का काम बहुत तेजी के साथ हमारा जारी है और इंशाअल्लाह इस तरह हमारा काम ये चलेगा और हम इस तरह कोशिश करेंगे और बढ़ चढ़ कर सब लोग हमारे साथ देंगे। कोई ऐसा काम बताएं जो उन्होंने गुज़श्ता दिनों में किया हो? इन्होंने जनाब सब मुसलमानों भाइयों के लिए इफ्तारी कराई, हमें ये माहौल बहुत अच्छा लगा और उसके बाद उसमें भी हमारे लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट किया। इस यूनियन को बहुत लोग चाहते हैं। यानी कि मुगल इत्तेहाद यूनियन सब ने मिलकर करवाया? इंशाल्लाह सब मुगल ने मिलकर से कराया। क्या नाम है जनाब? हाजी नसीर अहमद। अच्छा हाजी नसीर साहब, ये मुगल इत्तेहाद यूनियन जो है, ये जो तंजीम बनाई गई है, तो इसका बेसिकली ये मंशूर है कि लोगों के दुख दर्द में शरीक होना, उनके काम आना। तो क्या देखते हैं कि इस जमात में ऐसी क्वालिटीज हैं या ये ऐसे काम कर रही है जिससे कोई लोगों को फायदा हो, या खाली वो कहते हैं सिर्फ नाम की जमात है? नहीं जी नहीं, इंशाल्लाह फायदा हो रहा है और होगा इंशाल्लाह। अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत मुतमईन रहती, इंशाल्लाह बहुत चलेगी। क्या काम किया नुमाया को थोड़ा सा बताएं। मैं जी पहले से एक दफा हमारी बरादरी में एक वाकया हो चुका है कि एक लड़का जो इसमें शामिल हुआ है, शाम को शामिल हुआ, सुबह उसकी वाजा फौत हो गई और इन्होंने उनकी रोटी बनाई, कब्र की तैयारी का इंतजाम करवाया, बहुत अच्छा इन्होंने करवाया, यानी कि बहुत अच्छा काम करेंगे, यानी कि उसके दुख में शरीक हुए? बिल्कुल शामिल, सब शामिल हुए। तो इसका सारा खर्चा जमात ने किया? जमात ने किया। ठीक, क्या नाम है भाई? इशफाक मुगल, यूनियन मेंबर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। नहीं, मुगल इत्तेहाद यूनियन का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। तो आप थोड़ा सा लोगों को आगाही करें कि जो मुगल इत्तेहाद यूनियन है, ये जो आपकी जमात है, तो ये भलवाल के जितने भी मसले मसाइल तो खैर काफी सारे हैं, तो बेसिकली किन चीजों पे इस जमात का फोकस है? देखिए जी, हमने सबसे पहले जो स्टेप उठाया है वो है फौतगी वाला, ठीक है। उसमें हर बंदे के हालात जो है ना ऐसे ही हैं, ठीक है। वो हमने पहले जो है ना ये अप्रिशिएट किया ये वाले काम को। आगे नेक्स्ट टाइम हमने और से बहुत से काम करने हैं, जैसे कि हमने एम्बुलेंस अपनी मतलब चलानी है ताकि गरीब वो भी है ना उनको हम जो है ना प्रोवाइड करके देंगे। एम्बुलेंस हमने बना के देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारी डिस्पेंसरी है, मुगल डिस्पेंसरी होगी। उसके बाद जनाब हम और भी फ्लाई काम जैसे कि गरीब बच्चियों की शादियाँ वगैरह करनी है, वो सब हम हमारे इदारे के जिम्मे आएंगे। अच्छा, एक और बात बताए कि आप वो कह रहे हैं कि फौतगी में क्या क्या चीजें शामिल, लेकिन एक तो कफन दफन वाला हो गया, कब्र वाला हो गया, उसके अलावा भी काफी चीजें आ जाती हैं फौतगी में। फौतगी में जो सा ना पहले दिन का हमने जो सा ना सारा निजाम, जैसे कि खाना वगैरह, उसके एक फर्द के घर 500 में बंदा आ गया, उनका खाना वगैरह हमने प्रोवाइड करके देना है। उसके बाद हमने कफन वगैरह, कफन दफन, उसके बाद जो सा तोड़ हर चीज मतलब लाइट वगैरह हर चीज अवेलेबल करके देनी है। यानी कि प्रॉपर पहले दिन का जो भी खर्चा होगा ना वो सारा यूनियन की तरफ से होगा, ठीक है। यूनियन बाकी दूसरे खर्चे मामला जो है ना वो अपने खुद अरेंज करेंगे। तो कितना टाइम हो गया ये यूनियन बने? 3 माह हो गया हमने काम शुरू किया हुआ है, अभी तकरीबन 2-3 केस हमने हैंडल कर लिए हैं।
अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जारी है कोशिश, हम सफाई तो काम। क्या रिस्पांस देखा लोगों को? लोगों का सब तो अच्छा ही कर रहे हैं काम, जो है जिसकी तरफ भी जाते हैं वो ऐड होना चाहता है, एक दफा जाते हैं वो ऐड होना चाहता है। हर बंदे की दूसरी बरादरी भी हमें जो साला टच कर रही है वो कह रही है कि हमें भी ऐड करें, लेकिन हम फिलहाल जो सी है ना मुगल बरादरी के जो सी है ना वही अपने मतलब जितने घर है ना मुगल बरादरी के वही इकट्ठे कर रहे हैं।